हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कल सावन का शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है, आपके घर में पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं, संपदा की बहुत कमी है, तो आप यह उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करिएगा। शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष और ख़ास होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में सुख आता है, समृद्धि आती है। तो यह उपाय आप शुक्रवार के सुबह करिएगा। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने घर के शिवलिंग पर ही आपको यह उपाय करना है। मंदिर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो उपाय है आपको शुक्रवार के दिन करना है और शनिवार के दिन विसर्जन करना है। और यदि आप सोमवार के दिन करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको विसर्जन करना है। तो आप 1 लोटा जल लीजिएगा, शिवलिंग पे आप 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो दर्शकों, आज मेरे पास बेलपत्र नहीं था, क्योंकि किसी कारणवश मैं घर से दूर थी, तो बेलपत्र नहीं ला सकी। और पूजनीय पंडित जी कहते हैं तुरंत बेलपत्र तोड़कर तुरंत शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए आज चावल का दाना शिवलिंग पे समर्पित कर रही हूँ। यदि आपके पास भी बेलपत्र ना हो तो चावल का दाना आप शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल का दाना समर्पित करके 1 लोटा जल हमने समर्पित कर दिया। तो जब भी आप इस उपाय को करिएगा तो इस तरह से आप अपने घर के शिवलिंग पे करिएगा। उसके बाद जो जिसमें आपने जल समर्पित किया है उस थाली को हटा करके फिर से आप भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उन्हें एक स्थान पे विराजमान करिएगा। अब विराजमान करने के बाद आपको भगवान शंकर जी का श्रृंगार करना है। श्रृंगार जिस भी तरह से आप करते हैं उस तरह से करें, कोई नया नियम नहीं निकालना है। जैसे आप त्रिपुंड लगाते हैं तो त्रिपुंड लगाएं, आप चंदन की बिंदी लगाते हैं तो चंदन की बिंदी लगाएं, पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी आप लगाते हैं उस तरह से आप लगाइएगा। तो यहाँ पे हम श्वेत चंदन से त्रिपुंड बना रहे हैं, उसके बाद उपाय को बताएंगे। अब यहाँ पे त्रिपुंड बनाने के बाद महादेव का आप श्रृंगार करें जिस तरह से आप करते हैं, और एक घी का दीप आप जला दीजिएगा। और एक बेलपत्र आपको लेनी है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग के बगल में आपको बेलपत्र रख देना है, और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक छोटी सी कटोरी रखनी है। बहुत बड़ी आपको कटोरी नहीं रखनी है, एक छोटी सी कटोरी रख दीजिएगा। और उस कटोरी में आपको रखना है शहद। शहद आप कितना रखेंगे तो 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, जो भी आपको शहद मिल जाए उतना आप शहद रख लीजिएगा। और उसी शिवलिंग के पास, भगवान महादेव के शिवलिंग के पास आपको बैठ करके थोड़ी देर माँ लक्ष्मी का जाप करना है। मंत्र आता है तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, नहीं तो माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण करें, ध्यान करें। उसके बाद आप वहाँ से पूजा करने के बाद, धूप दीप आरती करने के बाद वहाँ से चले जाइएगा। उस कटोरी को आपको हाथ नहीं लगाना है, उठाना नहीं है। पूरा दिन वहीं पे रहेगा, पूरी रात वहीं पे रहेगी। दूसरे दिन आप उस बेलपत्र को उठा के लेके जाइएगा। आपके घर में जो भी गमला है उस गमले में उस बेलपत्र का आप विसर्जन कर दीजिएगा। शहद बची हुई है तो शहद भी उसी वृक्ष में डाल दीजिएगा। यह उपाय लगातार आपको 5 दिन करना है। जैसे 5 शुक्रवार भी आप कर सकते हैं या 5 सोमवार भी कर सकते हैं। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन महीने में आप इस उपाय को करना प्रारंभ करें। देखिएगा, महादेव की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में अन्न धन भंडार भरा रहेगा। तो ऐसे पवित्र और पावन उपाय जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी भाई बहन वीडियो देखते हैं, आधा वीडियो देख के चले जाते हैं, ना तो आप लाइक करते हैं, ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही आप कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो बताने का उपाय प्रयास किया आपको समझ में आया। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, राधे राधे।